करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर सिंघवी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको इस इंडिया न्यूज़ मंच में स्वागत करने का। लेट मी स्टार्ट सीधा सवाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट संसद में चर्चा इस पे चल रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिंघवी साहब, क्या एक जो नागरिक है, क्या उनका फर्ज या जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रूव करें कि मैं नागरिक हूं? क्या एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रूव करें कि आप नागरिक ना हो? ये क्या, कैसे कैसे प्रूव करें हम? आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही निहित है। आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊं 4-5 पहलू इस एसआईआर के जो पहले कभी नहीं हुए। नंबर 1, आपने दस्तावेज कितने दिए? 11। कभी आपने सुना है कि 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज भी आधार नहीं है? आप अगर बाथरूम जाते हैं, फिल्म जाते हैं, घूमने जाते हैं तो आपको आधार दिखाना पड़ता है, और 11 दस्तावेज इसी का, उसमें आपको आधार नहीं दिखाना पड़े। दूसरा पहलू, 3 आदेश मैं खुद पेश हुआ हूँ, उच्चतम न्यायालय से आए, उन 3 आदेशों के बाद आधार को माना गया। तीसरा पहलू, आपको पहली बार, और ये गलतफहमी है कि एसआईआर पहले हुआ है, ये वाला एसआईआर कभी पहले नहीं हुआ भारत में। आपने पहली बार सामूहिक रूप से एक प्रदेश को लिया, एक्स प्रदेश मान लीजिए आप, पहले वो बिहार ले लीजिए, कोई और प्रदेश, सामूहिक रूप से आपने कहा कि जितने 7 करोड़, उसमें से हम इतने करोड़ एक तिथि के पहले अलग कर देते हैं, बाकी जितने 4 करोड़ बचे या 5 करोड़ बचे, वो सब मेरी लिस्ट में अतिथि हैं, गेस्ट लिस्ट है मेरी। किसकी? इसी की। और वो गेस्ट लिस्ट, अतिथि लिस्ट इसलिए है कि जब तक आप प्रमाणित नहीं करें कि आप नागरिक हैं, तब तक आप टेम्पररी, अस्थायी रूप से अतिथि हैं। आप यानी नागरिक, जो आपका प्रश्न है, नागरिक ये स्थापित करे, प्रमाणित करे कि मैं नागरिक हूं, और अगर आपने स्थापित नहीं किया, प्रमाणित नहीं किया, तो आप मेरी अतिथि लिस्ट से हट जाएंगे। ये है सच्चाई। एक और पहलू, आपको ये जो कानून बनाए, देखिए, एक हमारे, मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार क्षेत्र है सब करने का, लेकिन साथ साथ एक और प्रावधान है, उसके 2 प्रावधान बाद 327, कि जहां संसदीय कानून है वो कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, उस कानून के विरुद्ध चुनाव आयोग भी चुनाव के विषय में चीज़ें नहीं बना सकता। तो वो संसदीय कानून में कहाँ है ये फॉर्म जो एन्यूमरेशन फॉर्म बनाया इस बार? संसदीय कानून में फॉर्म 4 है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, आपको डालने के लिए, आपको हटाने के लिए। जो अब फॉर्म इशू किया है ईसी ने, वो कहीं भी केंद्र संसदीय कानून में नहीं है। तो संसदीय कानून जहां ऑक्यूपाई करता है क्षेत्र को, उसको आप हटा नहीं सकते अपने चुनाव आयोग द्वारा बनाए एक फॉर्म की। और एक और लास्ट मुद्दा, जब आपने ये किया तो आपको ये आवश्यक है बताना कि आप किस अधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार क्षेत्र है कानून के अंदर जो प्रावधान है कि एक ऋषभ गुलाटी विरोध करेगा कि सिंघवी नागरिक नहीं है, वो ऋषभ गुलाटी एक कंप्लेंट करेगा, सिंघवी उसका जवाब देगा, फिर हम दोनों किसी ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ईसी के, वो निर्णय करेगा, उसकी अपील जाएगी। तो ये द्विपक्षीय होता है या त्रिपक्षीय होता है या 5 पक्षीय हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से आप सबको बोल दें कि आप नागरिक नहीं, जब तक कि आप प्रमाणित नहीं करें कि आप नागरिक हैं, ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं। तो ये इतने सारे, मैंने आपको 5-6 बहुत विशेष, बहुत गंभीर और बहुत व्यापक कुरीतियां बताई हैं। डॉक्टर सिंघवी, लेकिन अभी बिहार का आपने मेंशन किया, अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज एसआईआर की बिहार में हो चुकी है, 3.5 लाख वोटर हटे हैं, 21 लाख नए वोटर जो 18 साल की उम्र प्राप्ति कर रहे हैं वो ऐड भी हुए हैं, स्मूथली गया है, सक्सेसफुल गया है। क्या ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं हो गया? एक्चुअली ये प्रश्न जो है ना, ये पूरा एक बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न हो जाता है। पहली बात, जो कुरीति की बात हो रही है, अगर उसी कारण से चुनाव सफल हुआ है तो आप मेरी बात सिद्ध कर रहे हैं। अगर जो मैंने आपको आरोप लगाया आपके सामने अभी चुनाव आयोग के विरुद्ध, वो आंशिक रूप से भी सही है बिहार के चुनाव में, तो बिहार की सफलता क्या है चुनाव की? नंबर 2, आपके आंकड़ों के साथ जोड़िए, 65 लाख डिलीशंस हुए हैं अगर हमारा आरोप सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऋषभ जी,
आज अविश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये अति आवश्यक है, आपको नहीं, मेरे को नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को, जो एक संवैधानिक संस्था है, कि वो अविश्वास के चीज़ को हटाए। आप जब मांग, छोटी छोटी चीज़ों में देखिए, आप एक प्रतिद्वंदी के हिसाब से आपके सामने पेश आते हैं। कोर्ट कचहरी में दो प्रतिद्वंदी ऐसी बहस नहीं कर सकते जिस प्रकार से चुनाव आयोग गाली गलौज से बहस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की पार्टियों के साथ। आप मानते हैं स्कैन कॉपी, अब करोड़ों की लिस्ट है, मैं कैसे सर्च करूंगा कि ऋषभ गुलाटी उसमें है या सिंघवी है या आप हैं कि नहीं है? उसके लिए कहते नहीं, हम आपको वो नहीं दे सकते, सर्चेबल लिस्ट नहीं दे सकते। तो ये सब आप अविश्वास की गति और दिशा बढ़ा रहे हैं। ये आपका उत्तरदायित्व है एक संवैधानिक आयोग के हैसियत से कि आप ये नहीं होने दें। तो उच्च न्यायालय में आर्ग्यूमेंट क्या है सिंघवी साहब, कि कानून लाया जाए या मामला रद्द कर दिया जाए, डिफर कर दिया जाए, कहाँ पर नहीं, अटके? हमारा तो बड़ा, मैंने ही इसमें दलील लीड की है और वो यही है जो मैंने आपको 5 बताए पक्ष। हमारा देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या होल्ड करता है इसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, सब जुडिस मैटर चल रहा है। लेकिन हमारे जो दलीलें हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं कि ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चुनाव आयोग एक सामूहिक मैसिंग ब्लैंकेट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इंडिविजुएटेड एक्सरसाइज कर सकता है, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय। और चुनाव आयोग के पास कहीं भी ये नहीं है अधिकार क्षेत्र कि वो एक 4 करोड़ की अतिथि लिस्ट बनाकर उसमें नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए करे। नागरिकता प्रमाणित सिर्फ 3 जगह होती है, केंद्र सरकार में, सिटीजनशिप एक्ट में, और कुछ क्षेत्रों में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंतर्गत। हाँ, अगर इंडिविजुअल केस पे मैंने देखा कि ऋषभ गुलाटी बैठा है इलेक्टेड रिपोर्टर्स लिस्ट पे और मैंने कंप्लेंट की कि भाई मैं जानता हूं कि नागरिक नहीं है, ये प्रमाण पत्र है, और ऋषभ गुलाटी उसका विरोध करके उसको पक्ष मिलता है, तो फिर वो निर्णय कर सकते हैं इंडिविजुअल केस पे। सामूहिक रूप से तो कहीं है ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। बट सिंघवी जी, ये क्या प्रैक्टिकल है? क्योंकि अगर हम माने कि अगर इलीगल इमिग्रेंट शायद हैं भारत में, हाँ। शायद लाखों की तादाद में है, तो क्या लाखों के कोर्ट केस होंगे, इंडिविजुअल केस? तो लाखों के लिए आप कैसे बोल सकते? लाखों के लिए तो और भी ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें ना। मैं एक फरमान, तो मैं सुल्तान थोड़ी हूँ फरमान दूँ कि इस कमरे के सब लोग नागरिक नहीं हैं। नागरिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामूहिक रूप से मैं फरमान दे दूँ कि जब तक आप प्रमाणित नहीं करें, आप सोचिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़ा सरल उदाहरण है। इसमें कानून क्या था जो चुनाव आयोग ने जून में शुरू किया कि 2003 के पहले ठीक है, सब कुछ सही है। ये भी प्रश्न चिन्ह, क्यों सही है भाई? वो लोग सही क्यों हैं? उनको भी करिए, चलिए छोड़ दीजिए। दूसरा जो कैटेगरी है 2003 के बाद, उसमें उन्होंने 3 पक्ष बनाए। मैंने उच्चतम न्यायालय को खुद को कहा कि ये टेस्ट कसौटी तो सुप्रीम कोर्ट जजेस आप और मैं भी नहीं कर सकते सेटिस्फाई। 3 ये है कैटेगरी। एक है जिसमें एक तारीख दी गई है, उसमें आपको अपने दोनों माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना भी देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें माता या पिता का एक सर्टिफिकेट और खुद का, और तीसरी कैटेगरी जिसमें आपको सिर्फ अपना देना पड़ेगा। मैंने कहा और मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कितने लोग अपने माता पिता के सर्टिफिकेट दे सकते हैं? हाथ उठा दीजिए, सच बोलना हो तो। अगर आप इस आधार पर कहते हैं कि क्योंकि इस महिला ने अपने माता पिता का सर्टिफिकेट नहीं दिया इसलिए मैं मानता हूं कि नागरिकता इसने प्रमाणित नहीं की, जबकि ऋषभ गुलाटी ने कोई कंप्लेंट नहीं की इनके विरुद्ध के नागरिक नहीं है, ये किस प्रकार की मजाक है? और आप जो कहते हैं जब करोड़ों लोग नागरिक नहीं हैं, वो कहाँ हैं ऐसे करोड़ों लोग? तो 13 और ये अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का कैसे है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुई, सिटीजनशिप एक्ट क्या हुआ, अपना ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या हुआ, अपील क्या हुई, क्वेज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल क्या हुआ? तो सिंघवी जी, तो पहले मामला 3 बारी ये एसआईआर हो चुका है 2004 तक। वोट चोरी और नागरिकता की मामला अब क्यों उस पर चर्चा हो रही है? पहले चर्चा क्यों नहीं होती? आवश्यक है समझना आपको कि कभी मैं दोहरा रहा हूँ स्पष्ट रूप से, एसआईआर जिसको नाम दिया गया है, एक पुरानी अंग्रेजी फिल्म होती टू सर्व विद लव, तो ये एसआईआर दिया गया है अपने राजनीतिक मास्टर्स को, विद लव। तो ये एसआईआर कभी आज तक कभी पहले भारत में नहीं हुआ। एक इसका सिर्फ उदाहरण है छोटा सा, ठाकुर द्वारा में 1980 साल याद नहीं आ रहा, कोई 21,000 वोट हटे अल्पसंख्यकों के और 16,000 ऐड हुए। उसमें इन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज की थी एसआईआर की। वो किसके? 21,000 और 16,000 के लिए। कभी नहीं हुआ कि एक प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को मैंने सामूहिक रूप से करार कर दिया कि आप एक अतिथि लिस्ट में हैं
अस्थायी रूप से हैं। जब तक आप प्रमाणित नहीं करते कि आप नागरिक हैं, मैं कुछ दिनों में आपको हटा दूंगा। सिंघवी जी, बिहार में चुनाव हो गए, बंगाल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, अगले साल 3-4 महीने ही रह गए हैं। जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, मॉनिटर्ड प्रोसेस है, अभी प्रोसेस जारी है, तब तक क्या स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आपके अफसर लोग हैं जिनको काम सौंपा गया है कि वो काम करें? कि कोऑपरेशन का भी तो इशू है ऑपोजिशन स्टेट्स में। ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई है, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा। चुनाव आयोग का कम है इसमें रोल। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कानून बड़ा स्पष्ट है। ये शब्द कोऑपरेट, सहयोग, क्या शब्द है? आपको मालूम है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद और उसके अलावा चुनाव के कार्यों में अगर चुनाव आयोग की हिदायत है तो उसका पालन करना अनिवार्य है कानून में। अब हुआ क्या है कि कितना गलत बात है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कोई आसानी से तो नहीं करते, हम हर दिन तो नहीं करते। उसको असहयोग मानेंगे आप? इतना प्रेशर डालोगे आप कि आप महिला जी 3 दिन में 3 करोड़ को करिए, आप 1 महीने में मेरे को काम खत्म करना है पूरे प्रदेश में, आप इतना करिए। इतना प्रेशर डालेंगे। वो आदमी कहता है मेरे को शादी हो रही है, एक आदमी की शादी का उदाहरण पढ़ा आपने, खुद की शादी हो रही थी उसकी, उसको स्थगित कर दूंगा मैं। किसी के माँ बाप की अस्वस्थ हैं, तो इस प्रेशर पे वो कहते हैं कि हमें कुछ लीव चाहिए, कुछ समय चाहिए, उसको आप कहते हैं असहयोग। आप सोचिए 2027 के चुनावों के लिए ये महीने भर की डेडलाइन दी जा रही है। ये दलील की है। जो 2027 के प्रदेश हैं उनको आप 1 महीने में लोगों को आत्महत्या करवा के, अस्वस्थ करवा के, प्रेशर डाल के क्यों करना चाहते? 3 महीने बात कर लीजिए। नहीं, बंगाल के गवर्नर ने इसमें बोला है कि भाई जांच करनी चाहिए मामले के में, आत्महत्या इस केस में क्यों हुई है। माँ बाप ने बोला है कि ये कारण है। मैं अभी आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ जो बंगाल का नहीं है, जो 2026 का भी नहीं है। कई प्रदेश है 2027 के। ओके, तो फिर जो इलीगल माइग्रेशन जो है, इमिग्रेंट्स जो हैं, चाहे दिल्ली में हो या देश भर में अलग अलग जगह में हो, बट स्पेशली बॉर्डर स्टेट, स्पेशली बंगाल में इसकी इशू है, इसका समाधान कैसे, हल कैसे निकाला जाए? हाउ डू वी डू दिस देन? इसका हल आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करिए। सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है और उसको आप दूरगामी रूप से करिए। इस साल शुरू करिए और 3 साल तक करिए। 3 साल के जो आगे के चुनाव हैं, SIR द्वारा चुनाव के 2 महीने पहले कैसे कर सकते हैं आप 7 करोड़ लोगों को? इसका एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है ना। अगर 2003 से 2025 तक इतने लोगों ने वोट किया, तो अगर 1-2 साल और उसकी, जैसे सेंसस होता है धीरे धीरे 1.5 साल लगता है सेंसस में, आप उसको वैसे करिए। एक बटन दबा के। कितने चुनाव हुए 2003 से अभी तक बिहार में? कितने असेंबली हो गए, कितने पार्लियामेंट्री हो गए? अगर इतने गलत चुनाव हो गए और सैकड़ों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाय द वे बिहार में कोई सैकड़ों इलीगल इमिग्रेंट मिले नहीं। हमने बार बार पूछा माननीय अमित शाह जी से कि हमको कुछ सूची दे दीजिए कुछ हज़ारों की, कहीं मिले नहीं। ये आपको हवा बनाने का तरीका है, आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का तरीका है। सिंघवी जी, जब इतिहास में दस्तावेज क्लियर नहीं होते हैं, जैसे आपने बोला पुरानी पीढ़ियों के बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीशन कभी नहीं डायरेक्ट मिलते हैं, तो जो चार्ज लगाया जाता है कि देखिए बॉर्डर स्टेट्स में लाइक बंगाल, बार बार उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लाए गए हैं, उनको फर्जी दस्तावेज पे सिटीजनशिप दी गई है, वोटर बनाया गया है, डेमोग्राफिक चेंज करके पॉलिटिक्स चेंज करी गई है। दोनों तरफ से चार्ज आते हैं। इसको हल करने के लिए फुल प्रूफ प्रोसेस फिर क्या बनाया जाए? वही जवाब है ऋषभ जी। अगर आप सकारात्मक हैं, बोनाफिडे हैं, विपक्ष के सहयोग के साथ करना चाहते हैं, तो आपको बंगाल जैसे उदाहरण है 2026 का, 2023 में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। समय देना जरूरी है। आप अगर कहते हैं आप इन लोगों के इस कमरे में 80% इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप 6 महीने दीजिए कि वो निकालें अपने दस्तावेज। कोई अपने फादर का लाएगा, मैं खुद अपने पिता माता का बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं ला सकता 1 महीने के अंदर। मैं नहीं समझता कोई भी ला सकता है 2 महीने के अंदर। अगर आपको सही है, अगर आप एक हवा नहीं करना चाहते हैं और आप चुनावी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो कभी हो सकता है ये कि बंगाल और बिहार जैसे
करोड़ों, हमारे सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, सबसे ज़्यादा। उनमें 2-2 महीने में आप करेंगे एक्सरसाइज। आप स्क्रीनिंग करिए, समय देके करिए, वो आदमी लाएगा दस्तावेज, वो चैलेंज करेगा, वो कोर्ट जाएगा। ओके डॉक्टर सिंघवी, हाल ही 2 दिन पहले भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट आए हैं, नितिन नबीन जी। ये कैसा है कि भाजपा में जो नेशनल पार्टी है, सरकार में है, इनकी लीडरशिप में नए नए प्रेसिडेंट उभर के आते हैं फ्रॉम द रैंक्स, लेकिन कांग्रेस में नहीं आते। देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अभी हम सत्ता में नहीं हैं, तो हर चीज़ सत्ता वालों की अच्छी लगती है, देखने में भी, बोलने में भी। जो विपक्ष बाहर है सत्ता से, वो अच्छा नहीं लगता। चुनाव तो हमारे यहाँ भी हुए थे ना, अभी काफ़ी ज़बरदस्त चुनाव हुए थे अध्यक्ष के, और बीजेपी पहले हुए थे ना वो। ये आपको पसंद नहीं है कि हमारे अध्यक्ष कौन है, या आपको पसंद नहीं कि हमारे अध्यक्ष के कारण हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे चुनाव नहीं हुए। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जिनको आप कहते हैं उभर के नए नए नाम आ रहे हैं, चुनावित हैं? ये नॉमिनेटेड है। हमारे यहाँ तो बड़ा भीषण चुनाव हुआ था। एक व्यक्ति जिन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, जो आज हमारे सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध तो बहुत सारी कैंपेनिंग हुई थी। ये चुनाव है नॉमिनेटेड, और ये विशेष रूप से वो चुनाव है जिससे सबसे कम खतरा हो नंबर 1 एंड नंबर 2 को। ये ऐसे व्यक्तियों का चुनाव है लेकिन जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जो बोलेंगे, जो करेंगे, और इसलिए पार्टी भी मैं कंट्रोल करूंगा, सरकार तो मैं कंट्रोल कर ही रहा हूं। लेकिन सिंघवी जी, कुछ जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो पीढ़ियां यंग कांग्रेसमैन की थी, काफ़ी छोड़ के चली गई, और सबसे ज़्यादा मुद्दा यही था कि हमें उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न है। आज भी मैं मानता हूं कि जिसको आप यंग कहते हैं, हर स्तर पे हमारे पास बराबरी के यंग लीडर्स हैं। पहले ज़्यादा थे। ये अलग बात है कि विपक्ष के लोगों का इतना सुर्खियों में नहीं आते। अब आपकी गैलरी देखिए, गैलरी में विपक्ष के कितने चेहरे होंगे। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मैं हूं इस गैलरी में। मैं यंग तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। लेकिन ये समझना कि यंग लोग नहीं हमारे साथ, ये गलत है, एक। दूसरा, जो लोग छोड़ के चले गए, ये उनका खुद की सोच है। वो लुभावन से भी गए हैं। लुभावन देने वाला इस देश में सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्ध पार्टी एक ही है। तो ये भी सोचिए, आवागमन के लिए बुलाना भी होता है और जाना भी होता है। जाने का तो गलत है आइडियोलॉजी, लेकिन बुलावना भी तो देखिए ना कितना सशक्त होता है। ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग बैटल सिंघवी जी इन केरला, तिरुवनंतपुरम।